हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन, उसका पार्ट 1 आपने देखा होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उस पार्ट 1 में हमने कंसेप्ट पढ़ा, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है और डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट हमें फिजिक्स में कैसे होने वाली है, किन किन कंडीशंस में हम डिफरेंशिएशन को यूज करने वाले हैं। खैर, ये सब बातें आपको जब हम लोग फिजिक्स में मैं जब डिफरेंशिएशन को काम में लूंगा, मतलब डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस करूंगा, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। बट फिर भी नया टॉपिक है, इसलिए आप हर एक चीज को केयरफुली सुने, हर चीज को समझें, और जहां मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इसको याद करना है, उसको आप याद करें। तो डिफरेंशिएशन जो हमारा चल रहा है, उसमें हमने 3 फॉर्मूले जो हैं रीड आउट कर लिए थे। अब नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4, आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो ये कि हम बात करते हैं नंबर 4, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आंसर है cos x। क्या होता है? cos x। नंबर 5, d बाई डी एक्स किसका? cos x का, वो होता है माइनस साइन x। ध्यान देना, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। कैसे होता है, क्यों होता है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको ये याद करने हैं। तो साइन x, जहां कहीं भी साइन x आ गया, d बाई डी एक्स आ गया, तो आपको क्या लिखना है? cos x लिखना है। जहां cos x आ गया, d बाई डी एक्स आ गया, तो आपको क्या लिखना है? माइनस साइन x लिखना है। दो बातें। नंबर 6 है d बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, इसका होता है sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है? sec स्क्वायर x। क्लियर है? नंबर 7, d बाई डी एक्स कोट x, d बाई डी एक्स क्या? कोट x, इसका होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है? नंबर 8, d बाई डी एक्स sec x, इसका होता है sec x tan x। नंबर 9, d बाई डी एक्स, ठीक है, सबको आप उतार लें, फिर मैं 1 बाय 1 आपको याद करवाता हूं। d बाई डी एक्स cosec x, दिस इज इक्वल टू cosec x cot x। ये हमने 6 फॉर्मूले आपके सामने लिखे ट्रिग्नोमेट्री के। इन 6 के अंदर ये 3 है, these are very important MTR, इनको आप अच्छी तरह से रट लें। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। इसके साथ साथ cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x tan x, और cosec x का होता है cosec x cot x। क्लियर है? तो ये आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन जो है आपको याद रखने हैं। तो याद रखना बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत इजी है। साइन का आपने cos लिखा है, cos का क्या हो गया? साइन लिखा है वापस, बट साइन किसका आ गया? माइनस का। ठीक है? ये tan x का क्या लिखा है? sec स्क्वायर x। अब जब इनको यूज लेंगे हम लोग, फॉर्मूलों को जब यूज लेंगे क्वेश्चंस के अंदर, उस वाले केस में आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है? ओके, और देखिए नेक्स्ट 10, d बाई डी एक्स ई रेज टू पावर x, ऐसा भी मिलेगा आपको। e रेज टू पावर x क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जब भी कहीं आपको e रेज टू पावर x दिखे, तो उस वाले केस में इसमें कोई चेंज नहीं करना है और e रेज टू पावर x ही लिख देना है। क्लियर है? आप देखिए आगे 11, d बाई डी एक्स, यहां लिख रहा हूं मैं log x बेस e। देखो, ये अपने आप में क्लास 11th के बच्चों के लिए नया है कि लॉगरिथम क्या होता है।
उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगा। अभी केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं log x जिसका बेस e है, इसको बेस बोलते हैं। log x जिसका बेस क्या है, e है, मींस ये हुआ log x बेस e d बाई dx। तो log x को लिख सकते हैं, या इसी log को आपको कहीं कहीं बुक्स में मिलेगा d बाई dx ln, किसी बुक्स में आपको क्या मिलेगा, ln x। अब ln x क्या होता है, तो आंसर इसी को ही ln बोलते हैं। ln, l का मतलब log होता है और n का मतलब नेचुरल होता है, तो नेचुरल लॉगरिथम इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में। सो log x इज इक्वल टू d बाई dx ln x, और दिस इज इक्वल टू 1 बाई x। तो log x बोल दो या ln x बोल दो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x। क्या होता है भाई, 1 बाई x। तो ये 11 फॉर्मूले 3 मैंने आपसे पिछले पार्ट में आपने पढ़े, और रिमेनिंग जो है वो आपके सामने ये है। तो टोटल 11 फॉर्मूले आपको कम से कम याद होने चाहिए, इतने तो आपको याद करने ही है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा टॉपिक है। मैथ्स वाले बच्चे क्लास 12th में जो है अलग से ये पढ़ेंगे, वो मैथ्स के अंदर अलग से पढ़ेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन आता है वो अलग से मैथ्स के पढ़ेंगे। तो वो जेईई में रिक्वायरमेंट होती है उनकी, तो वो मैथ्स से पढ़ लेते हैं, हम फिजिक्स में उसको अप्लाई कर लेते हैं। बट नीट वाले बच्चों के लिए कम से कम ये आना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं, यही फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूलों का मैं एक एक्सटेंड वर्जन जो है करके दिखाता हूं। इन्हीं को मैं थोड़ा सा, आप ये मत समझिए कि नंबर ऑफ फॉर्मूलेज हो गए, आपके पास 11 फॉर्मूले ही है, इन्हीं को मैं चेंज कर रहा हूं। देखो कैसे, यहां से देखे फॉर्मूला नंबर 12, मैं अगर ऐसे लिखता हूं d बाई डी एक्स साइन ए एक्स, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स, ठीक है। d बाई डी एक्स साइन ए एक्स जो आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आंसर है, देखिए ये अपने आप में कैसा है, साइन एक्स के जैसा है, ठीक है। आप इसमें ऐसे मानो कि जो ax है ना, ये जो ax है वो मान लो x ही है, क्या मान लोगे, x ही है। अगर ये पूरा x ही मान लोगे तो क्या ये sin x के जैसा हो गया, sin x, ये भी क्या हो गया, sin x। तो sin x का रिफ्लेक्शन क्या होता है, cos x, तो आप लिखोगे cos x, x आपने क्या माना था, ax, तो cos x तो हो गया। बट आपने माना था थोड़ी, किसको माना था, तो आंसर है ax को माना था। क्या माना था, x माना था, तो फिर आपने डिफरेंशिएशन किसका किया, फिर आपने डिफरेंशिएशन किसका किया, तो आंसर है आपने तो केवल साइन का डिफरेंशिएशन किया है। किसका डिफरेंशिएशन किया है भाई, केवल साइन का डिफरेंशिएशन किया है। ध्यान देना, मैं याद कराने की कोशिश कर, फिर से ax जो है इसको चेन रूल बोलते हैं, हम लोग आगे पढ़ाएंगे आपको। ax जो है उसको पूरे को क्या मान लिया आपने, x मान लिया, t मान लिया, u मान लिया, y, जो भी आपकी इच्छा हो आपने इसको मान लिया, ठीक है। अब अगर इसको आपने पूरे को x मान लिया तो ये sin x के जैसे हो गया, उसी फॉर्म में मिल गया sin x। अब आपने क्या sin x का रिप्रेजेंट किया और आपको क्या मिला, cos x, तो इसके हिसाब से क्या मिलेगा, cos x, x की जगह पे क्या माना था अंदर, ax, ठीक है। तो इसका मतलब आपने किसका डिफरेंशिएशन किया, ax का, x का किया कि sin का किया, तो आंसर है sin का, क्योंकि x को तो आपने क्या मान लिया था, x मान लिया था, ठीक है। इसलिए आपने केवल किसका किया अभी तक, sin का किया, sin का करने से तुम्हें क्या मिला, cos मिला, सामने लिखा हुआ तो वो लिख दिया हमने। तो फिर रह कौन गया, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, तो आंसर है रह गया जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, जो आपने माना था। आपने क्या माना था, ax, ये कंसीडर किया था आपने, तो ये रह गया था, तो मैंने इसके मल्टीप्लाई में फिर से डिफरेंशिएशन किया, d बाई डी एक्स, किसका जो रह गया, जो कंसीडर किया गया था, इसको लिखा। तो सोचो अब क्या आएगा, देखो cos ax तो था ही, d बाई डी एक्स किसका, ax का, तो क्या सीखा था पिछले में, कांस्टेंट को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, x, इसका कितना हो जाएगा a, इसका कितना हो जाएगा 1, तो बचा क्या a, तो ये मेरा बताया हुआ आपको, ठीक है, किसका आंसर कितना होता है a, सो दिस इज a। तो लिखेंगे क्या इसको, a cos ax, तो sin ax की वैल्यू क्या आई, a cos ax।
तो आज के बाद याद कर लेंगे कि साइन ए एक्स, ए का मतलब यहां ए क्या है, तो आंसर है कांस्टेंट, राइट है। तो ऐसा कुछ भी आता है तो उसमें बस इसके कोएफिशिएंट ए को उठा के यहां रख दो और साइन को किस में चेंज कर दो, कॉस में चेंज कर दो। अब अगर हमें ये समझ में आ गया तो हम ये कर सकते हैं, देखो 13 डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स। कोस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, तो आप क्या लिखोगे माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या लिखा जाएगा ए एक्स, और एक एक्स के साथ में जो होता है उसको कहां लिखते हैं पहले, ये तो माइनस ए साइन ए एक्स आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए 14 डी बाई डी एक्स, मान लो 10 ए एक्स हो, 10 ए एक्स हो, ठीक है, 10 ए एक्स हो, तो उस वाले केस में, उस वाले केस के अंदर आप इसको लिखोगे माइनस ए सेक स्क्वायर एक्स, माइनस ए सेक स्क्वायर एक्स, यानी यहां आएगा ए एक्स, क्लियर, बिल्कुल ऐसे तरीके से, बस इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो इसके यहां पहले लिख दिया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूले यही हैं, मैं ये इसलिए करवा रहा हूं कि इसके बहाने ये याद हो जाए और इनके बहाने ये याद हो जाए, क्लियर होगी बात, तो ये आपको याद होने चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल लेते हैं डी बाई डी एक्स, मान लो दिया गया है साइन 4x, साइन 4x, तो क्या ये इसके जैसा है, आंसर है यस, एक की जगह कितना लिखा हुआ है 4, इट मींस आपका आंसर हुआ 4 cos 4x, 4 cos 4x इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर d बाई डी एक्स, आपको बोला गया cos, मैं लिख दूं kx और लिख दूं यहां पे where k is constant, where k is constant, ऐसे बोल दिया गया। तो जब ये कांस्टेंट है इसका मतलब हुआ cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन के एक्स तो लिखा जाएगा, बट इसका जो कोएफिशिएंट है उसको कहां लिख दोगे, यहां पहले लिख दोगे, यहां के साइन के एक्स, सो दिस इज डी बाई डी एक्स कॉस के एक्स लिख सकते हो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और देखिए डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स हमसे कहा गया साइन, चलिए इसको मैं लिख लेता हूं 10 में, 10 6x, इसको क्या लिखा जाएगा, तो आंसर है 6 sec स्क्वायर 6x, 6 sec स्क्वायर 6x, इस टाइप से जो है हम इनको याद कर सकते हैं, ये इनके यूजेस हैं, ऐसे हमारे काम में आने वाले हैं, क्लियर होगी बात, तो आप इसको लिख लें, फिर और करते हैं इसको हम लोग, फटाफट लिख लें। लिख लिया, चलिए और देखते हैं। इनका एक्सटेंड रूप और बना लो, पॉज करके भी लिख सकते हैं आप, देखिए 15 डी बाई डी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स, डी बाई डी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स, ये ई रेज टू पावर कितना था x, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया ए एक्स, खुद सोचो क्या आएगा, e की पावर, इस पूरे को क्या मान लोगे x, तो e की पावर क्या होगी x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, बोलो बोलो बोलो, e की पावर x ही होता है, तो x की जगह क्या लिखा जाएगा ax, बस इसका कोएफिशिएंट इसके साथ किस में आ जाता है मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो इसका मतलब हुआ अगर हम लिखे d बाई डी एक्स लोग x ax और बेस कितना e, तो log x का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई एक्स, x की जगह क्या लिखा जाएगा ax और x का मल्टीपल जो होता है वो इसके यहाँ पे आ जाता है, तो a से क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1 बाई एक्स।
तो log x बेस e इज इक्वल टू 1/x और log ax बेस e इज ऑल्सो 1/x। क्लियर है? ये फॉर्मूला नंबर 16। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले आपने देखे। अब इन्हीं फॉर्मूले को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इन्हीं को मैं एक्सटेंड करता हूं। फॉर्मूला 11 ही है, बस मैं आपको कुछ चीजें और बता रहा हूं जो तुम्हारे काम में आती हैं। जैसे 17 में क्या आएगा? तो आंसर है, मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस माइनस बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया। साइन ए एक्स प्लस, इस ब्रैकेट में जो एंगल होता है ना, ये एंगल यहाँ एक्स है, इसका मतलब वेरिएबल है। ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। इनके बीच में प्लस आ सकता है, इनके बीच में माइनस आ सकता है। तो अगर ऐसा कहीं हमें मिलता है तो इसका आंसर होगा, इस पूरे को क्या मान लोगे? एक्स, तो ये साइन एक्स हो जाएगा पूरा। अगर ये पूरा साइन एक्स हो जाएगा तो साइन एक्स का क्या होता है? cos x। cos x की जगह क्या लिखा जाएगा? ax प्लस माइनस b। बट इस x का कोफिशिएंट कहां लिखना होता है? यहां। सो दिस इज इक्वल टू a cos ax प्लस माइनस b। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे देखो, d बाई डी एक्स cos ax प्लस माइनस b, a क्या है? कोई कांस्टेंट, और b भी क्या है? कोई कांस्टेंट। सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन, ये a आ जाएगा और ये आ जाएगा ax प्लस माइनस b। इस टाइप से अगर ax प्लस माइनस b आता है तो हम लोग ये लिखते हैं। ये लिखते कैसे हैं, आता कैसे है, अभी मैं इसके एग्जांपल्स कराऊंगा, उससे आपको ये क्रिस्टल क्लियर फीलिंग आ जाएगी। नंबर 19, d बाई डी एक्स टेन ax प्लस माइनस b, टेन ax प्लस माइनस b, राइट। अगर इसकी बात करें तो क्या आएगा? देखो, a sec स्क्वायर ax प्लस माइनस b, ऐसे ही d बाई डी एक्स log बेस e, और यहां आया ax प्लस b। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई ax प्लस b, और यहां क्या आ जाएगा? a अपॉन ax प्लस माइनस b। इस टाइप से जो है हम लोग इन फॉर्मूलों को एक्सटेंड करते हैं। क्लियर? ये 20 फॉर्मूलेज। या मैं एक बात और कहूं तो e रेज टू पावर b ले लो, d बाई डी एक्स e रेज टू पावर ax प्लस माइनस b, तो e की पावर x का क्या होता है? ax प्लस माइनस b, और a आ जाएगा यहां। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको एनी टाइम एनी वेयर याद होने चाहिए। याद कैसे होंगे सर? तो याद तो आप प्रैक्टिस करोगे तब होंगे। प्रैक्टिस कैसे होगी? अभी मैं कराऊंगा, सब याद जाएंगे। अभी बोर्ड पे याद जाएंगे, सब यही याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है ना? इन सबको उतार लो अच्छी तरह से, अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो और उनको बार बार रिवाइज करो, जब जाके आपको एक बार याद हो जाएंगे, क्योंकि इनके बिना आप नहीं पढ़ सकते हो फिजिक्स। ये आपको पढ़ना ही होगा। लिख लो फटाफट। तो बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स से। जितने फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे हैं सभी फॉर्मूलों को एग्जांपल के थ्रू हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि नया टॉपिक है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे जब जाके आपको ये आएगा, याद होएगा। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, फिर से बताता हूं। दिस d बाई डी एक्स इज नॉन एज ए ऑपरेटर। ये अपने आप में ऑपरेटर ही ऑपरेट करता है कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान देना, d बाई डी एक्स क्या करता है? डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है? तो आंसर है यहां जो भी कुछ लिखा जाएगा इस d के, यहां पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो ये
किसका डिफरेंशिएशन करेगा, e रेज टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन इसको करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो अब आप इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आंसर है, इस 2x को क्या मान लो, पूरे को अपने मन में x मान लो, x मान लो, आप तो t छोड़ो, t का अलग से बताऊंगा, x मान लो पूरे को। इस e की पावर जो 2x है, यानी इस 2x को आप ऐसे मान लो, एक बार x है मन में, अगर आप इसको x मानते तो e की पावर x हो गया, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आंसर है e की पावर x ही होता है, e की पावर x ही होता है। बट x से हमने क्या माना था, 2x माना था, ठीक है। बट अब वही बात आ गई, आपने e का डिफरेंशिएशन किया या e की पावर x का किया, तो आंसर है आपने तो केवल e की पावर x का किया है, इस 2x का नहीं किया। तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है, उसमें ये वाला कहां लिखा जाएगा, इसके पास में, सिंपल 2e की पावर 2x। इसको देखो, इसको आप देखिए, इसको वैसे के वैसे देखो क्या लिखा जाएगा, e की पावर 2x माइनस 3, इसका कोएफिशिएंट यहां लिख दो, खत्म, सिंपल, ठीक है। आगे देखिए, e रेज़ टू पावर माइनस x, इसका कोएफिशिएंट कितना है, बोलो बोलो बोलो, कितना इसका कोएफिशिएंट, -1, सो दिस इज -1, सो माइनस e की पावर माइनस x, और चाहो तो इसको लिख सकते हो -1 बाई e रेज़ टू पावर x, इसको नीचे लाओगे तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये sin 2x प्लस 3, sin x का क्या होता है, cos x, x की जगह क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3, x का कोएफिशिएंट कितना है, 2, यहां पुट कर दो, सो 2 cos 2x प्लस 3, सिंपल। log x का क्या होता है, 1 by x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by x, so this is equal to 1 by x, x is what, 3x minus 2, but the coefficient of x is what, 3, so here we put 3, तो 3 upon 3x minus 2, ये शिकायत मैंने दिया। और देखिए cos 2x का क्या होगा, cos x क्या होता है भाई, हाँ, माइनस sin x, तो माइनस sin x, x की जगह कितना, 2x, बट 2 कहां लिखा जाएगा, इसके सामने यहां कोएफिशिएंट की फॉर्म में। इसको देखो, अब इसको जरा ध्यान देना, इसमें आप देख रहे होंगे ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या है, कांस्टेंट, और ये आपका फंक्शन हो गया sin x का। तो इसमें दो चीजें आपके पास, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, दिस इज व्हाट कांस्टेंट और दिस इज व्हाट वेरिएबल, क्लियर, ठीक है। क्या आपको याद आता है d बाई dx, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखता है, a को तो बाहर लेते हैं, कांस्टेंट को इसके बाहर निकाल देते हैं कि भाई तू बाहर जा, अंदर कौन बचता है, उसका क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। अंदर कौन बचा, x का डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1, तो ये कितना रह जाएगा, a। जरा यहां भी देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 तो रहेगा बाहर, अंदर कौन बचा, d बाई dx में sin x, और इसको क्या लिखोगे, 5 sin x का क्या होता है, cos x, so this is 5 cos x, 5 cos x, इसका हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 7। अब और देखो, मैं पिछले पूरे जितने भी हमने पढ़े सबका रिवीजन करने की कोशिश कर रहा हूं। y, if y is equal to 4 by x, then what is dy by dx, ये बचा है। इसका मतलब हुआ कि y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और y की वैल्यू कितनी है, 4 by x, मींस ये हुआ सॉल्यूशन इसका, dy by dx is equals to d by dx, what is the value of y, 4 by x, 4 क्या है, कांस्टेंट, और x क्या है, वेरिएबल, तो यहाँ 1 by x तो वेरिएबल हो गया, 4 क्या हो गया, कांस्टेंट, तो 4 को तो बाहर ले लो, और d by dx किसका, 1 by x का। अब साहब हमें 1 by x का डिफरेंशिएशन नहीं आता, कभी ये मत सोच लेना कि 1 by x तो सब log x का होता है, log x का आंसर होता है 1 by x, 1 by x का log x लिख रहे हैं हम लोग, तो 1 by x जो है हमें नहीं आता, तो हम इसको क्या करते हैं, ये 4 था, d by dx लिखा, x की पावर -1 तो लिख ही सकते हैं ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा, -1। अब ये देखो, अब ये कैसा बन गया, तो याद करो, आपका मेन फॉर्मूला x की पावर n1,
n की वैल्यू यहाँ कितनी है -1, n की वैल्यू कितनी है -1, तो ये n की वैल्यू जो -1 है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा n x की पावर n -1, तो ये बनेगा आपका 4 इसको लिखिए -1 x की पावर -1 x की पावर -1 इस फॉर्मूले से हमने लिख लिया इसको। और जब ऐसा होगा तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखा जाएगा देखो 4 दिस माइनस x की पावर कितनी रहेगी -2, सो दिस इज इक्वल टू -4, नीचे चला जाएगा x स्क्वायर। इसी फॉर्म में इसको वापस दे दिया, ठीक है ना, x नीचे था हम भी x नीचे लेके आ गए, तो -4/x², इसका डिफरेंशिएशन होगा dy/dx। क्लियर है? तो इस टाइप से जो है हम लोग इनको काम में लेते हैं, ठीक है। ये सब जो मैंने अभी सिखाया है इसका और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चेन रूल से इसको सॉल्व करते हैं। मैं बता दूं अभी आपने चेन रूल लगाया नहीं, आपको पता नहीं है, अभी आप इसका मीनिंग समझ जाओगे आगे कुछ आने वाले एग्जांपल्स में। फटाफट उतार लो, पॉज कर लो, उतार लो। तो अब हम बात करते हैं चेन रूल से डिफरेंशिएशन कैसे होता है और चेन रूल क्या होता है। इसको मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहता हूं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलेगा, उस फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन मिलेगा, उस फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन मिलेगा। तो उस वाले केस में हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं? चेन रूल फॉलो करते हैं। बहुत सिंपल रूल है, इसकी ट्रिक बता दूंगा मैं आपको। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है dy/dx, ये है कोई भी dy/dx। क्या इस dy/dx को मैं ऐसे लिख सकता हूं? सोचो, dy/dx और du से मैंने ऊपर नीचे इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। क्या इससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया? आंसर नहीं है। dy/dx था, इधर भी dy/dx भी तो कैंसिल हो जाता है, बट हमने लिख लिया, इसका फायदा होगा। ऐसे और फंक्शन से फंक्शन ज्यादा फंक्शन मिल जाए तो उसको ऐसे लिखते हैं dy/du, du/dv और dv/dx। देखो dv से फिर मैंने मल्टीप्लाई कर, जितने फंक्शन है उतने कर दो और एक चेन बना लो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चेन रूल बोलते हैं। सर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया ये क्या है? ठीक है, अब आएगा, देखो कैसे। और ये मैं आपको बता चुका, बस तुम्हें पता नहीं है, उसका फील लोगे। देखो ये तेरे पास एक एग्जांपल है sin 2x, क्लियर है? मुझे पता है तुम्हें इसका आंसर आता है। क्या आंसर आएगा? 2 बाहर आ जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा? cos 2x, यानी इसका आंसर आया 2 cos 2x, ये इसका आंसर हुआ। क्लियर? ये हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो फॉर्मूला कैसे आया था उसको भी याद कर लो। मैं इसको चेन रूल सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो आपने क्या किया, लेट फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब हुआ यहां अगर x था, यहां अगर x था, केवल x था, इसके साथ में क्या आ गया? 2x, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। तो हमने कंसीडर कर लिया कि मान लो 2x इज इक्वल टू u है। देखो ये अगर x ही होता तो तुम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? cos x, लेकिन यहां ये फंक्शन में फंक्शन है, sin x फंक्शन था, उसके अंदर 2x फिर से फंक्शन आ गया, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन। 2x को क्या बोला आपने? u बोला। क्लियर है? अब आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड से हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक तरीका और सीख लो, यहां आप लिखोगे 2, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा डिफरेंशिएशन के, याद कीजिए। अंदर क्या बचा? x, उसमें चेंज दिखा दो। चेंज का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज, याद करो, स्मॉल चेंज किससे लिखा जाएगा? dx से, ठीक है। यानी मैंने x का क्या किया? चेंज दिखाया है। This is equals to du, this is equals to du, so 2 dx is equals to du, then dx upon du is equals to, dx upon du is equals to 1/2, ठीक है। यह आपका 1/2 आ जाएगा dx upon du। या मैं इसको ऐसे कह सकता था कि जो आपके पास 2x is equals to u है उसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में कर दो?
x के रिस्पेक्ट में करता हूं। तो जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 लिखोगे, d बाई dx लिखोगे, x का यहां लिखोगे, इसका d बाई dx करोगे, किसका, u का। देखो 2 को मैंने बाहर लिया, डिफरेंशिएशन किया मैंने x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इधर भी किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो d बाई dx और यहां क्या लिख दिया गया, किसका करना था, u का। अब जरा आप देखिए क्या ये और ये सेम ही है, यस, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। देखना ये लो 2dx इज इक्वल टू 2du, समझ में आ गई बात, ये हमें मिला। अगर ये हमें मिला और हमें क्या करना है, इस sin 2x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आएगा, ये तो मैंने कंसीडर किया था, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। मैंने लिखा sin d बाई dx sin 2x की जगह आपने क्या माना, u, तो sin u बच गया। अब तो हमें समझ में आता है कि sin u सिंगल फंक्शन हो गया और सिंगल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें आता है। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, sin x का क्या होता है, cos x, cos x क्या आएगा, u। बट ध्यान देना थोड़ा सा, ये u है और ये क्या है, x है। अगर ये x होता तो cos x आ जाता और ये यही खत्म हो जाता। ध्यान देना, अगर ये x है तो ये भी क्या है, ये x होता तो उस वाले केस में आप cos x लिख के इसको यही फिनिश कर देते, क्योंकि जो यहां x था, यहां जो x था d बाई dx, मान लो x होता तो उसका फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता, वो अपने आप में क्या होता, कैंसिल हो जाता, तो ये अपने आप इतना ही बच जाता है, इसलिए cos u आता है, ये cos x ही आता है। बट यहां क्या है, u, तो हमने किसका किया है, हमने केवल sin का किया है, u का नहीं किया, इसलिए d बाई dx किसका, u का। ध्यान देना, दो बातें मैं और सिखाता हूं यहां से। देखो अगर ये ऐसे होता d बाई dx sin x, ऐसे होता तो हम क्या लिखते हैं, cos x, तो मैंने किसका किया है, cos का किया है। d बाई dx किसका, x बच गया, पहले मैंने cos का sin का किया तो ये आया, अब किसका किया, x का करूंगा, लेकिन ये कट जाता है, इसीलिए तुम्हारे पास केवल cos x आता है आंसर, इसीलिए तुम्हारे पास क्या आता है, केवल cos x आता है। लेकिन यहां जो x था उसका मैंने फिर से x के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएशन। अब यहां ध्यान दो, यहां जो होगा उसका, यहां जो होता है उसी का डिफरेंशिएशन किया है, तो यहां जो होगा उसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हमने लिखा cos u और यहां का u है तो du by dx। सो दिस इज इक्वल्स टू cos u इनटू du by dx कितना, तो आंसर है du by dx की वैल्यू उल्टा लिख दो 2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू cos u की वैल्यू कितनी मानी थी आपने, 2x, u की वैल्यू कितनी मानी थी, 2x, लिख दिया आपने 2x, और ये 2 पहले लिख दो यहां पे, तो क्या बचा 2 cos 2x, 2 cos 2x, ये चेन रूल है, और ये आपने पहले भी चेन रूल लगाया था, बस मैंने ट्रिक बता दी थी, किसको मन में सोच लो। ठीक है, और आपको वैसे ही करना है, इतना बड़ा नहीं करना है, आपको फटाफट आना चाहिए। अभी हम सीख जाएंगे कैसे होगा, और देखते हैं, इसको आप लिख लें, इसको सॉल्व करते हैं दूसरे वाले को। ठीक है, इसको आप पॉज करके लिख लें। देखिए दूसरा वाला करते हैं। अब मैं इतना बड़ा एक प्रोसेस कराता हूं आपको, फिर बाद में प्रोसेस नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे डायरेक्ट कैसे आएगा आंसर। इसको सॉल्व करना है, d बाई dx करना है इसका sin 2x स्क्वायर। अब देखो फंक्शन एक तो sin का है, एक अलजेब्रा आपको दिख रहा है, 2x स्क्वायर दिख रहा है, तो दो फंक्शन हो गए यहाँ पे भी, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है, और कंसीडर करके ऐसी फॉर्म बनानी होती है जो हमें, जिसका फॉर्मूला हमें आता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं लेट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू u, कुछ भी मान ली, अगर मैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू u मानूंगा तो आपका ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, d बाई dx sin u। अब देखो ये वो फॉर्मूला है जो हमें आता है साइन वाला, साइन का cos, ठीक है, बट अगर मैं x स्क्वायर को ही मानता u तो फिर 2u बच जाएगा, फिर दिक्कत जाएगी। इसलिए इसको ऐसा बनाओ जिससे आपके पास वो फॉर्मूले आ जाए जो तुम्हें पहले से पता हो। अब देखो ऐसा करेंगे, अब इसका क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड।
दोनों तरफ जब भी डिफरेंशिएट करना होता है, जब हमेशा चेंज दिखा देना चाहिए, क्योंकि मैंने भी सिखाया आपको कि चाहे अलग से करो चाहे वैसे करो, तो दोनों के बीच में क्या दिखाना है, चेंज दिखाना है। जैसे 2 तो 2 रहेगा बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिखाना है, एक्स स्क्वायर क्या दिखाना है, डिफरेंशिएशन। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, मन में यही लगाओ, x की पावर n वाला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो आप क्या लिखोगे 2, ये वाला 2, तो इसकी जगह x की पावर कितनी 2 माइनस 1 कितनी बची 1। अब इसमें चेंज दिखा दो, इसमें क्या दिखा दो, चेंज, चेंज का मतलब स्मॉल डिस्प्लेस, ये जो है dx। सो दिस इज इक्वल टू, इसमें भी चेंज दिखा दो du, ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो यहां पे कितना आया, 4x इज इक्वल टू du बाई dx, 4x इज इक्वल टू du बाई dx। क्लियर। चलिए अगर ऐसा होता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इधर देखो ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का क्या होता है cos, तो आप जो cos u, बट u का फिर से क्या लिखोगे du बाई dx, क्योंकि नीचे क्या है x, तो ये du बाई dx फिर से लिखा जाएगा। आपने इसको सॉल्व किया, cos u और du बाई dx की वैल्यू कितनी है 4x, कितनी है 4x, दिस इज इक्वल टू 4x cos u कितना माना था आपने 2x स्क्वायर। देखो ये आंसर होगा 4x cos 2x स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। अब आपको क्या करना है, ये आंसर डायरेक्ट आना चाहिए, निकालना है। कैसे निकालते देखो फटाफट होती है, 2x स्क्वायर को मन में सोच लो t है, कुछ भी है, x मान लो, आप तो छोड़ो, x मान लिया आपने पूरे को, sin x का क्या होता है cos x, sin x का क्या होता है cos x, तो आपने क्या लिख दिया cos x, x को क्या माना था 2x स्क्वायर। तो अभी तक आपने किसका डिफरेंशिएशन किया है, केवल sin का किया है, किसका किया, केवल sin का किया, किसका नहीं किया, जो कंसीडर किया था, कंसीडर क्या किया था 2x स्क्वायर। तो देखो मैं बताता हूं इसका, आपने इसको कंसीडर कर लिया मन में और आपने इसको लिखा cos x, x का मतलब 2x स्क्वायर, अभी हमने cos कर लिया, अब कौन रह गया, तो आंसर है 2x स्क्वायर का नहीं किया, फिर अभी पहले किसका किया था sin का, तो 2x स्क्वायर का नहीं किया तो इसका कर लो, इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो रहेगा बाहर, इसका हो जाएगा 2x, क्योंकि x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो कितना हो गया देखो 4x cos 2x स्क्वायर, ऐसे करना है आपको डायरेक्ट, ठीक है, इतना बड़ा काम नहीं करना है, ये मैंने फील लेने के लिए बताया कि ऐसे होता है, लेकिन हम शॉर्ट में इसको सॉल्व करने वाले हैं। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि d बाई dx x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1 होता है, d बाई dx एनी कांस्टेंट 0 होता है, और d बाई dx ax जो है वो होता है, x की पावर n होता है a, n x की पावर n माइनस 1। ये सारे याद होने चाहिए जब आप ऐसा कर पाओगे, ठीक है। इन दोनों को उतार लो और फिर और इसके एग्जांपल्स लेते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन एग्जांपल्स को पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, और फिर मेरे साथ साथ इनको मैच करो आपने कितना किया है, ठीक है। मैं समय आपको टाइम दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, d बाई dx sin 2x स्क्वायर प्लस x है, क्या आंसर होगा, ठीक है, शॉर्ट में करोगे फटाफट, देखो बताता हूं मैं, ओके ध्यान दो, इस पूरे को मन में क्या मान लोगे x, पूरा क्या बन गया sin x, sin x का क्या होता है cos x, तो cos x, x आपने क्या माना 2x स्क्वायर प्लस x, बट अभी आपने किसका किया, केवल sin का, क्या रिमेनिंग है जो कंसीडर करता है उसका फिर से करना होता है, फिर से उसका करना होता है, वो कहां करना होता है, तो इसके साथ में मल्टीपल में लिखते हैं d बाई dx, और जो रिमेनिंग होता है उसको लिखते हैं, हमने देख लिया, बट वो लिखेंगे नहीं, हमने एक ही लाइन में करना है, तो इसको यहीं से मन में सॉल्व करो, इसका अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन करो और उसको इसके मल्टीप्लाई में लिखना है। देखो 2 तो रह जाएगा बाहर, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, x की पावर n वाले के हिसाब से, तो ये तो आ गया 2 तो बाहर, और इसका क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो इसको ऐसे करना चाहिए, देखो मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं 2 इंटू 2x, 2 इंटू 2x प्लस भी तो है प्लस 1, x का क्या होगा x के रिस्पेक्ट में 1, तो आप आंसर कितना होगा cos 2x स्क्वायर प्लस x, ये कितना होगा 4x प्लस 1, तो यहां लिखा जाएगा 4x प्लस 1, ये इसका राइट आंसर है। आप वैसे करके देखोगे चैन रूल से वही आएगा आंसर,
ठीक है ना। फिर से देखो, इसका करो, इस पूरे का ऐसा बना लो जो तुम्हें आता है। तुम्हें तो e की पावर x ही आता है, तो x स्क्वायर को पूरे को क्या मान लो, x मान लो। तो e की पावर x का मतलब x स्क्वायर। अब किसका और करना है, जो कंसीडर किया था। कंसीडर क्या किया था, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का क्या होता है, अभी बोला आपने 2x, वो इसके मल्टीपल में लिखना है। तो 2x e की पावर x स्क्वायर। इसको देखो जरा, इस पूरे को क्या मान लो, x मान लो। तो क्या लिखोगे, e की पावर x, x मतलब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब क्या होता है, इस e के साथ में यहां मल्टीपल में किसका फिर से और करना होता है, इसको आपने कंसीडर किया है। तो इसको आपने कंसीडर किया, तो इसको कितना लिखोगे मल्टीपल में, माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे 2x माइनस, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है, 0। तो आंसर कितना हुआ देखो, माइनस 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ऐसे ऐसे करना है आपको। और देख लो, देखिए e की पावर साइन x लिखा हुआ है, पूरे साइन x को क्या मान लो x, तो e की पावर x मतलब साइन x। तो e वाला किया अभी आपने, अब किसका करना है, साइन x का। साइन x का क्या होता है, cos x। तो cos x e की पावर साइन x, ये इसका आंसर हो गया। इसको देखो जरा, log x की जगह क्या लिखा हुआ है, 10x, 10x। तो 10x को क्या मान लो मन में, x मान लो। तो क्या बनेगा 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स, एक्स कौन है यहाँ पे 10x। अब 10x का फिर से करना पड़ेगा इसके मल्टीप्लाई में, और 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x। 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x। चाहो तो इसको सॉल्व चाहे कितना ही कर लो आगे जाके, देखो कैसे। 1 sec क्या होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म के अंदर इसको cos में चेंज कर लो, 10 को sin बाई cos में चेंज कर लो, जितना चाहो उतना उसको सॉल्व किया जा सकता है। अभी हमें किससे मतलब है, डिफरेंशिएशन से मतलब है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और देख लो, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4। ये देखिए, ये स्पेशल एग्जांपल देखिए, ये पावर वाले कैसे होते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस 2x अपने आप में एक फंक्शन है, बट उसकी पावर कितनी है 4। तो वही बात है, हमें क्या आता है, तो हमें तो x की पावर n का आता है, हमें क्या आता है x की पावर n का। तो इसको ऐसा बनाओ जो हमें फॉर्मूले आते हैं, जैसे इस पूरे को मैं क्या मान लूं x, इस पूरे को क्या मान लूं मैं x, तो क्या बचा x की पावर 4, राइट। अब अगर x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा 4x की पावर 3, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो आप इसको लिखोगे 4x की पावर, x कौन था x स्क्वायर प्लस 2x, 4x स्क्वायर प्लस 2x की पावर कितनी 3। अब आपने कंसीडर किसको किया था, तो आंसर है x स्क्वायर प्लस 2x को किया था, तो उसका तो अभी तक हमने किया ही नहीं है, तो फिर हमने किसका किया है अभी तक डिफरेंशिएशन, तो आंसर है पावर का। पावर का डिफरेंशिएशन किया, पावर को पहले लिखा, इसको लिखा, इस पावर में से 1 माइनस किया तो 3 आया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना होता है। पावर लिखी, x स्क्वायर प्लस 2x की पावर कितनी बच गई 4 माइनस 1 3 बच गई। अब कौन रह गया x स्क्वायर प्लस, इसको यहां मल्टीप्लाई में लिखना होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो मन में, x स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस का साइन 2x का क्या होगा केवल 2, x का 1। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, सही है। और देखो इसको देखिए आप, साइन e की पावर x स्क्वायर, साइन e की पावर x स्क्वायर, ठीक है, तो साइन e की पावर x स्क्वायर का क्या होगा, तो आंसर है साइन e की पावर x स्क्वायर का क्या होना चाहिए, तो e की पावर x स्क्वायर का क्या होता है निकाल लो। तो हम लिखेंगे इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को, तो साइन x हो गया, साइन x का क्या आ जाएगा cos x, तो x की होती e की पावर x स्क्वायर। अब e की पावर x स्क्वायर मतलब हमने देखा जाए तो d बाई डी एक्स e की पावर x स्क्वायर का निकल, ये है फंक्शन के अंदर फंक्शन छुपा हुआ है, तो हमने लिखा cos e की पावर x स्क्वायर, और ये देखिए कितना देगा, यहां से ही आएगा, ये e की पावर x अभी भी नहीं बना है जो हमें आता है, अभी बनाना पड़ेगा, फिर से मान लो इसको, इस x स्क्वायर को x मान लो, तो e की पावर x स्क्वायर d बाई डी एक्स, कौन बचा x स्क्वायर, अब आ जाएगा cos e की पावर x स्क्वायर, और यहां ये तो इसका एंगल में दिया हुआ है, ये इसका मल्टीपल में दिया हुआ है, और ये आएगा 2x,
तो लिखा जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर cos e की पावर x स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से जो है हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करो, जब जाके आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं इनमें 4 या 5 क्वेश्चन और लूंगा जो स्पेशल केसेस हैं, उनको आप और देख लें। उसके बाद आज का टॉपिक अपन फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, इनको उतार लो। अब ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये आप ही के लिए हैं, आप ही को सॉल्व करने हैं। पहले खुद से ट्राई करें, पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर बाद में मैं सॉल्व करता हूं। पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, इससे आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस जो है हो जाएगी। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं, आपने कर लिया होगा। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स गिवन है। क्या पूछता है? dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी? तो हम लिखेंगे d बाई dx, y कितना है? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या तुम लोग जानते हो कि ये साइन एक्स का होल स्क्वायर ही है, या साइन एक्स स्क्वायर ही है? साइन स्क्वायर एक्स यही तो है, इसका स्क्वायर यही तो लगता है, इस एंगल के थ्रू लगता है ये। इसका मतलब हुआ इसको लिखा जा सकता है d बाई डी एक्स, और यहां लिखा जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको देखो, ये अपने आप में साइन एक्स का तो आता है हमें डिफरेंशिएशन करना, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का नहीं आता, इस पूरे का होल पावर का नहीं आता। तो वही बात है, पावर आ गई तो पहले किसकी करना है? पावर का करना है। या फिर इस पूरे को क्या मान लो? x, साइन एक्स पूरा क्या मान लो? x मान लो, तो x की पावर कितनी होगी? 2। बात वही है, तो आप लिखोगे पावर का पहले 2, फिर कौन बचा? साइन एक्स, पावर कितनी? 2 माइनस 1। अब अंदर कौन बचा? तो साइन एक्स बचा, उसका क्या होता है? cos x। तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स और cos x, 2 साइन एक्स cos x। ठीक है, तो 2 sin x cos x आपको इसका आंसर मिल गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, यहां से देखिए आप y दिया हुआ है, इसमें भी हमसे क्या पूछता है? dy बाई dx हमसे पूछता है। इसमें स्क्वायर दिया हुआ है, तो पावर है, तो इसको पहले खोलना पड़ेगा। खोल के कर सकते हो, या पहले इसको पहले लोगे उसके बाद करोगे, वही बात आएगी। तो जैसे मैं इसको खोलता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? x, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? x प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1 बाई एक्स। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1 बाई एक्स। और क्या होगे? 2 रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स। इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा? 2। तो x प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स, इसको खोल लेंगे। अब सिंपल हो गया, ये y था, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? तो आंसर है dy बाई x का कितना होगा? 1, इसका होगा 0, इसका होगा x की पावर माइनस 1 ले लोगे ऊपर जाएगा तो, और इसका सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -1 x की पावर -1 -1, तो -1 x की पावर -2, तो ये आएगा -1 x की पावर -2, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर से देख लो, रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, तो आपने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, इससे 2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर जाएगा। ठीक है, ऐसे ये है, इसको आप लिख सकते हैं dy बाई dx निकालना है, तो आप लिखोगे dy बाई dx को यहां क्या लिखोगे? cos स्क्वायर x। ठीक है, ये आप समझ गए कि सॉल्व कैसे करना है, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो ये था डिफरेंशिएशन का पार्ट 2। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट, कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं और अच्छा करना जो है और अच्छा कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन में सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, डिवीजन पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होंगे। उसके बाद हम लोग इस डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में यूज कैसे लेते हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन
क्या है, कैसे यूज लेना है, वो हम पढ़ेंगे उसके जस्ट आगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा और वहीं से आपकी चीजें क्लियर होंगी। अभी नया टॉपिक है, आपने देखा, पढ़ा, लिखा, सोचा, समझा और याद किया, बट आगे जब इसको यूज लोगे कि मैं ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज क्यों ले रहा हूं, जब आपको चीज क्लियर होगी कि यहां से डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में ये यूज होता है, ये एप्लीकेशन होती है। ठीक है, थैंक यू।